पहला दिन जो है वो सूजी दे देना है। अब चलते हैं कि हम लोग जैसे ब्रूडिंग का हमारा जो हाइट है, वो जो लाइट हम देंगे ना, वो हमें रूम में नहीं देना है, मतलब फार्म में नहीं देना है। तो उतना हाइट के नीचे ही हमको बल्ब लगाना है, जानने का कि हमें कितना दिन तक ब्रूडिंग में रखना है। मतलब कि उसका ब्रूडिंग खत्म हो गया, हमें एक एक पैसा बचाना है क्योंकि हम फार्मिंग कर रहे हैं। ब्रूडिंग क्या है, ब्रूडिंग कैसे बनाना होता है, ब्रूडिंग में कितना दिन तक रखना होता है, ब्रूडिंग से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो हम आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फार्मिंग से जुड़ी जानकारी मैं इस चैनल पर लेके आती रहती हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार किसान साथी, मैं हूँ पूनम कुमारी। स्वागत है आप सभी का फार्म कोर्स के एक और नए वीडियो में। तो ब्रूडिंग से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो हम आज की वीडियो में आप सभी को देने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं ब्रूडिंग होता क्या है। मैं बता दूँ, जब हमारे घर में कोई छोटा सा नया बेबी आता है तो हम उसको लोगों की नज़र से बचाते हैं। कई लोग 6 दिन तक, कई लोग 9 दिन तक, तो कई लोग 21 दिन तक उसे बचाए रखते हैं। लोगों की नज़र से, लोगों की हवा से, बाहरी लाइट से, बाहरी हवा से उसको प्रोटेक्शन देते हैं और अंदर वाले अंधेरे वाले रूम में उसको रखते हैं। उसे ही हम लोग ब्रूडिंग कहते हैं। तो ऐसा ही मुर्गियों में भी होता है। जब मुर्गी का बच्चा मशीन से निकलता है उसके बाद हम उसको वैसा ही व्यवस्था देते हैं, ब्रूडिंग बना करके एकदम अंधेरे वाले रूम में देते हैं और उसको लाइट की व्यवस्था कर देते हैं। मतलब बाहर का लाइट नहीं होना चाहिए, उसको बिजली का लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग ब्रूडिंग कहते हैं। समझ गए हैं कि ब्रूडिंग क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको बनाना कैसे होता है। तो इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो आपको मार्केट में ब्रूडिंग गार्ड के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि 500 मुर्गी के लिए एक चिक्स गार्ड आता है देसी मुर्गी में। तो अगर आप पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, देखिए मैं हर तरह से बात करती हूँ। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल लो कॉस्ट में करना चाहते हैं, काफ़ी लोग हैं जो एक ही बार में खरीद लेते हैं। तो जो लोग इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, घरेलू तरीके से करना चाहते हैं, वो नहीं खरीद सकते हैं। वो क्या करेंगे कि जो घर का कोई कार्टून हो गया, कोई वेस्ट मोटा कपड़ा हो गया या फिर बोरा हो गया, इस तरह का चीज़ें लेकर के भी वो ब्रूडिंग को बना सकते हैं। उसको बनाना गोल होता है, ठीक है। उसको गोल बना करके जब चिक्स गार्ड हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें उसका जो स्टेन है वो दिया जाता है। लेकिन जब हम लोग घर में बनाते हैं तो उसमें हम लोग रड का या फिर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं उसको खड़ा रखने के लिए। उसको जब भी बनाइए आप गोल बनाइए। उसका जो हाइट होता है ना, वो खरीदा हुआ में 1.5 फीट का रहता है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट का कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रूडिंग कैसे बनाना है। अब उसके अंदर क्या क्या डालना होता है। तो सबसे पहले हम ब्रूडिंग के अंदर भूसी डालेंगे। भूसी आपको कम से कम 1.5 से 2 इंच मोटा डालना है। भूसी को एकदम समतल कर लीजिए। उसके ऊपर पे आपको 3 से 4 लेयर में पेपर बिछाना है। अगर आप पेपर डेली उठा सकते हो, हटा सकते हो, बिछा सकते हो, तो आप 1 लेयर में भी बिछा सकते हैं। लेकिन सुविधा होगा कि आप 3 से 4 लेयर में पहले ही बिछा लें, ताकि हर दिन आप 1-1 लेयर पेपर को हटाते जाएं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप 3 से 4 लेयर में बिछा दीजिए। इसमें आपकी टोटली मर्जी है, आप जैसा करना चाहो, ठीक है। उसके ऊपर आपको जितने भी आपको ड्रिंकर लगाने हैं, पानी का जो ड्रिंकर है वो आपको जितने देने हैं उतना आपको प्लास्टिक का जो मोटा वाला प्लास्टिक नहीं आता, वो आपको गोल राउंड में कट करना है। क्योंकि पेपर में जैसे ही पानी आएगा वो गीला हो जाएगा, पेपर फट जाएगा। तो उसके लिए आपको उससे मतलब ड्रिंकर से जो उसका स्टैंड है उसका डबल साइज में आपको प्लास्टिक को कट करना है। पहले आपको प्लास्टिक बिछाना है, उसके ऊपर से आपको स्टैंड लगाना है, फिर आपको पानी देना है। स्टैंड आपको जब बच्चा छोटा होता है तो आपको स्टैंड उल्टा रखना है ताकि वो नीचे से आसानी से पानी पी सके। अब आपको
क्या करना है, ये तो चलिए पानी हो गया, पेपर हो गया, ठीक है। अब जो है आप, ठीक है, आपको पानी ऐसे देना है। अब क्या करना है, पेपर में आपको पहला दिन जो है वो सूजी दे देना है। सूजी खाने के लिए पेपर में ही देना है, क्योंकि वो एकदम से ड्रीम फीडर से वो चुन के नहीं खा पाती है, इसलिए आपको पेपर में ही 3 से 4 दिन तक पेपर में छिड़किए और फीडर में भी भर के रखिए। सूजी जो है वो केवल फीडर में नहीं दीजिएगा, वो केवल पेपर में ही दीजिएगा। ये नीचे का काम आपका पूरा हो गया। अब चलते हैं कि हम लोग जैसे ब्रूडिंग का हमारा जो हाइट है 1.5 से 2 फीट का जो हाइट है, हाइट के ऊपर से आप मोटा तार ले लीजिए या फिर कोई लकड़ी ले लीजिए या फिर बांस ले लीजिए, जो भी आपको सुविधा लगे वो आप ले लीजिए। चारों तरफ से आपको ऊपर से इसको लगा देना है। वो इसलिए क्योंकि वो जो लाइट हम देंगे ना वो हमें रूम में नहीं देना है, मतलब फार्म में नहीं देना है, लाइट हमें ब्रूडिंग के अंदर देना है। तो वो इसीलिए हम लोग लगाते हैं ताकि हर जगह पे हम लोग उसको अच्छे से बांध सके और जो लाइट है वो ब्रूडिंग के अंदर जाए। तो उतना हाइट के नीचे ही हमको बल्ब लगाना है। ये हो गया ब्रूडिंग तैयार, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है ब्रूडिंग में। इसके अलावा अब बात करते हैं कि ब्रूडिंग में हमें रखना कितना दिन होता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम खुद भी, कई बारी क्या होता है 10 दिन भी रखते हैं, 15 दिन भी रखते हैं, टाइम ना मिला तो उससे ज़्यादा भी रह जाता है। तो इसको रखना कितना दिन ज़रूरी होता है, तो ऐसे तो दिन भी देखा जा सकता है। और एक मैं सिंपल तरीका बता देती हूँ जिसको आप लोग कर सकते हैं। आपका जो 1.5 से 2 फीट का हाइट है ना, वो हाइट जिस दिन मुर्गी फांद के ऊपर आ गई, मतलब ब्रूडिंग से बाहर आ गई, आप समझ लीजिए उसका ब्रूडिंग का काम खत्म हो गया है। अब ब्रूडिंग को हटा देना है। ये बहुत ही सरल तरीका है जानने का कि हमें कितना दिन तक ब्रूडिंग में रखना है। समझ लीजिए अच्छे से, मैं एक बार दोहरा देती हूँ फिर से। जिस दिन बच्चा ब्रूडिंग से बाहर आ गया, मतलब कि उसका ब्रूडिंग खत्म हो गया, अब वो बड़ा हो गया, उसके लिए अब और जगह चाहिए। जगह आपको एकदम से बहुत बड़ा नहीं देना है, जितना उसको ज़रूरत है उस हिसाब से आप जगह को बढ़ाइए और उतने में ही आप लाइट लगाइए। क्योंकि पूरा फार्म में अगर आप टेम्परेचर बनाइएगा तो आपको बिजली का बिल काफ़ी अधिक आ जाएगा। हमें एक एक पैसा बचाना है क्योंकि हम फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ब्रूडिंग का जो भी जानकारी है वो मैं आपको समझा पाई हूँ और आप समझ पाए हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अच्छे से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।